वेलकम टू 8th क्लास। आज का आपका लेक्चर है अबाउट द कैरियर्स इन बायोलॉजी। आप इसमें ये पढ़ोगे कि अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी को स्टडी करता है तो वो कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकता है, कौन कौन से प्रोफेशंस उसे बायोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे मेडिसिन एंड सर्जरी। वो सर्जन बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी। अब यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि मेडिसिन क्या होता है। मेडिसिन फील्ड मीन्स दैट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आर डिजीज। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल में कोई डिजीज़, कौन सी डिजीज़ है, वो मलेरिया है, वो निमोनिया है, वो कौन सी डिजीज़ है, उसको डायग्नोस करना और उसको ट्रीट करना बाय गिविंग द ड्रग्स, डिफरेंट मेडिसिन्स। ठीक है, तो मेडिसिन मीन्स द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड सर्जरी मीन्स टू replace or to remove or to transplant any organ। ठीक है, इसमें वो जो ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, वो इस चीज़ में आता है। सर्जरी फील्ड मीन्स दैट सर्जरी फील्ड डील्स विद द रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट, रिमूवल और रिपेयरिंग ऑफ एनी डैमेज्ड ऑर्गन, मेल फंक्शनिंग ऑर्गन। वो ऑर्गन जो डैमेज है, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, या तो उसे किसी और ऑर्गन के साथ रिप्लेस कर देंगे, उसे निकाल कर कोई और ऑर्गन डाल देंगे, या अगर उसका रिप्लेसमेंट लाना ज़रूरी नहीं है तो उसे परमानेंटली रिमूव कर देंगे, या फिर उसको रिपेयर करेंगे अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, और इस फील्ड में जाने के लिए क्या करते हैं, MBBS कोर्स पढ़ा जाता है, जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक, सेकंड फील्ड है फिशरीज। फिशरीज मीन्स फिश फार्मिंग। प्रोफेशनली कोई अगर फिश फार्मिंग को स्टडी करे कि हाउ टू मेक अ फिश फार्म, उसे कैसे चलाना है, ठीक है, फिशेस की डेवलपमेंट वहाँ पे कैसे करनी है। ठीक, फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश फार्मिंग। ठीक, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर is the field in which one works for the betterment of food crops and food providing animals। ठीक है, आपने याद रखना है, एग्रीकल्चर में सिर्फ प्लांट्स नहीं आते, फूड क्रॉप्स भी आती हैं और वो एनिमल्स भी आते हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, जैसे कि काऊ। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चरिस्ट क्या काम करेगा, जिसने बायोलॉजी को चूज़ किया है स्टडीज़ के लिए, तो वो लेटर ऑन वो एग्रीकल्चरिस्ट बन सकता है। मतलब वो फूड क्रॉप्स और जो फूड प्रोवाइडिंग एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी फार्मिंग के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसको एज ए प्रोफेशन वो चूज़ कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है, अब आपने इसका डिफरेंस याद रखना है, जो फार्मिंग है और फार्मिंग है और एग्रीकल्चर है, ये दोनों हम अपने पर्पस के लिए करते हैं, अपनी फूड की नीड्स को मीट करने के लिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मीट प्रोड्यूस हो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस हो, ज़्यादा फिशेस प्रोड्यूस हो। ठीक है, या मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो जो एनिमल्स में से हमें मिलता है। ये हम सिर्फ अपने फूड के लिए करते हैं, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर।
ठीक है। लेकिन अब आपने याद रखना है कि एनिमल हस्बेंड्री एक और फील्ड है जिसमें आप सिर्फ एनिमल्स की केयर करने के लिए होते हो। ठीक है, क्या करते हैं एनिमल हस्बेंड्री फील्ड में? आपका काम सिर्फ ये होगा कि आपने जो डिफरेंट वेराइटीज हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की, डोमेस्टिक एनिमल जिन्हें हम पालते हैं, पालतू, ठीक है, घरों पे पाल सकते हैं, जैसे हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, ठीक है, इस तरह से उनकी नस्ल को बढ़ाना, ठीक है, उनको पालना पोसना। तो एनिमल हस्बेंड्री फूड के लिए नहीं की जाती, सिर्फ फूड के लिए नहीं की जाती, वो सिर्फ उनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब है? हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डनिंग। और अपने गार्डन में हम कौन कौन से प्लांट्स लगाते हैं? टू ही पर्पसेस हो सकते हैं प्लांट्स को ग्रो करना। किस किस मकसद के लिए हो सकता है? एक तो हम सजावट के लिए करते हैं, यानी ब्यूटी के लिए, क्योंकि फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, तो हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो करेंगे। इसमें हॉर्टिकल्चर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो करेंगे जो डेकोरेशन के लिए या ब्यूटी के लिए या उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी स्मेल के लिए यूज़ किए जाएं। ठीक है, और इसके अलावा फूड क्रॉप्स भी होंगी इसमें। ठीक है, ऐसे ट्रीज होंगे जो फूड देते हैं हमें, जो फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, तो फ्रूट बीडिंग plants and ornamental plants are grown under the field of horticulture. Next is farming. Farming means किसी भी एनिमल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लार्ज एरिया पे ग्रो करवाना फॉर फूड। फॉर एग्जाम्पल फिश फार्म हो गया जैसे, ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है? हेन्स होती हैं, एग्स होते हैं। ठीक है, पोल्ट्री फार्म एग लेइंग एनिमल्स के लिए होता है, एग लेइंग बर्ड्स होते हैं। ठीक, और डेयरी फार्म होता है, डेयरी फार्म जिनसे हमें मिल्क मिलता है। ऐसे एनिमल्स को हम इसमें रखते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है, डेयरी फार्म। ठीक है, तो फार्मिंग क्या है? टू ग्रो और टू ग्रो एनिमल्स फॉर मीट, फॉर एग्स, फॉर मिल्क एट्सेट्रा। ठीक है, फार्मिंग एक जनरल टर्म है। फॉरेस्ट्री, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है? केयरिंग द फॉरेस्ट, जो हमें नेचुरली फॉरेस्ट मिले हुए हैं, इस दुनिया में जितने भी नेचुरल फॉरेस्ट हैं जो कुदरती तौर पे उगे हुए हैं, उनकी केयर करना। ठीक है, और ट्राई टू ग्रो न्यू फॉरेस्ट आर्टिफिशियली न्यू फॉरेस्ट भी लगाना। ठीक है, न्यू ट्रीज ग्रो कराना। ये सब किस डिपार्टमेंट में आता है? फॉरेस्ट्री में। ठीक, नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। ये सबसे लेटेस्ट फील्ड है, सबसे एडवांस फील्ड है, सबसे मॉडर्न फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी में एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको यूज़ करके इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जनरेट कराते हैं उनसे। ठीक है, उनसे फूड और डिफरेंट मेडिसिन वगैरह उनसे जनरेट कराते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच पढ़ाते हुए बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट का काम है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करे, उनसे डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स जनरेट कराने के लिए, जो हमारे लिए, जो ह्यूमंस के लिए
हेल्पफुल हों, ठीक है।